बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर रॉक्स एंड मिनरल्स, जिसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, हाउ मिनरल्स आर फॉर्म, ओर्स एंड जेमस्टोन्स एंड पेट्रोलियम। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स की पिक्चर्स बनी हुई है जिनके नाम आपको पहचानने हैं और उसके नीचे दिए गए स्पेस में लिखने हैं, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इस तरह से। तो बच्चों, द ग्राउंड वी वॉक ऑन, बिल्ड ऑन एंड ग्रो प्लांट्स ऑन इज मेड अप ऑफ रॉक्स। बच्चों, जिस ग्राउंड पर, जिस जमीन पर हम चलते हैं वो बनी हुई है, उस पर प्लांट्स ग्रो होते हैं, वो सब किससे बनी हुई है? रॉक से बनी हुई है। और दुनिया में जितनी भी रॉक है वो सब केमिकल से बनी हुई है, जिन्हें की मिनरल बोलते हैं, जैसे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चॉक मार्बल, स्लेट, ये अलग अलग तरह की रॉक्स हैं। जो पेबल्स में बीच पे मिलते हैं, पत्थर के टुकड़े, वो उनको स्मूथ करके समुद्र मतलब समुद्र के एक्शन से वो स्मूथ हो जाते हैं, और ये स्टोन्स जो होते हैं स्मॉल कॉटेज बनाने में, बहुत सारे रॉक्स की तरह कैथेड्रल बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड। क्ले भी एक तरह की रॉक ही है, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। बच्चों, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ रॉक: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो बच्चों, जो हम मिट्टी देखते हैं, माउंटेन देखते हैं, वो अर्थ की सरफेस है, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और अंडरलाइंग द क्रस्ट देयर इज मेंटल एंड बिलो दैट इज द कोर। तो अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ मोल्टन रॉक। पिघली हुई रॉक से बनी हुई होती है जो अर्थ की कोर होती है। एंड मोल्टन रॉक जो होता है, वोल्केनो जब इरप्ट होती है तो उससे बाहर निकलता है, और बाद में ये ठंडा होता है और सॉलिड हो जाता है, उसके बाद वो इग्नियस रॉक बन जाता है। और व्हेन इनसाइड द अर्थ, तो पिघले हुए रॉक को मैग्मा बोलते हैं, और ये अर्थ की सरफेस पर फ्लो आउट जब होता है तो उसे लावा बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रेनाइट। तो बच्चों, कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि माइका, फेल्डस्पार, मैग्नीशियम। एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक आर ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? वेरी हार्ड एंड इज फॉर्म्ड बाय द स्लो कूलिंग ऑफ लावा। इट इज यूज एक्सटेंसिवली एज ए बिल्डिंग मटेरियल। ग्रेनाइट जो है बच्चों, वो बहुत कलर में आता है, पैटर्न में आता है। ऑब्सिडियन भी एक स्मूथ और ग्लासी पत्थर है जो कि लावा के ठंडे होने से बनता है, जल्दी से ठंडे होने से बनता है, और ये ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स इट इज यूज एक्सटेंसिवली एज बिल्डिंग मटेरियल, जिससे कि किचन के काउंटर बनाए जाते हैं, फ्लोर बनाए जाते हैं। और ग्रेनाइट जो है वो बहुत सारे कलर और पैटर्न में आता है। ऑब्सिडियन भी एक चिकना और ग्लास की तरह दिखने वाला पत्थर होता है जो कि लावा के जल्दी से ठंडा होने से बनता है, और ऑब्सिडियन को ज्वेलरी और ऑर्नामेंट बनाने में यूज किया जाता है। प्यूमिक स्टोन, ये भी एक पोरस और छेद वाला पत्थर होता है जब जो कि लावा से बनता है। प्यूमिक केवल रॉक है जो एक ऐसी रॉक है जो सिर्फ तैर सकती है, और ये लाइट वेट होता है, इसलिए कंक्रीट ब्लॉक की तरह ये बिल्डिंग मटेरियल में काम किया जाता है। बेसाल्ट, बेसाल्ट भी एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो कि लावा से बनती है, और ये घनी होती है, डार्क होती है, और बिकॉज ऑफ मिनरल इट कंटेन, जो इस मिनरल इसके अंदर होते हैं उसकी वजह से ये डार्क कलर की होती है, एंड इट इज फाइन ग्रेन क्योंकि ये क्विक कूलिंग से बनती है। इग्नियस रॉक टेंड टू बी वेरी हार्ड, जब टूटती है तो वो अच्छी स्ट्रॉन्ग रोड बनती है उसके मटेरियल से। सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक्स आर स्लोली ब्रोकन डाउन बाय विंड, रेन एंड वाटर। इसकी वजह से दे क्रम्बल इनटू टाइनी बिट, छोटे छोटे चीज में, पीसेस में ब्रेक हो जाती हैं, और रिवर्स इन पीसेस को समुद्र में बहाकर ले जाती हैं। एंड रॉक मटेरियल अलोंग विद सी शेल एंड स्केलेटन ऑफ टाइनी सी एनिमल सेटल्स इन लेयर्स अपॉन द सी बॉटम। क्या होता है, समय के साथ नदियां जो हैं इन समुद्र के इन छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़ों को बहाकर ले जाती हैं, और ये जो समुद्र के शैल होते हैं या जो समुद्री जानवर हैं उनके छोटे छोटे स्केलेटन होते हैं, वो समुद्र की तली में उनकी एक लेयर बन जाती है। इन मटेरियल को सेडिमेंट कहते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये लेयर जो होती है पुरानी होती जाती है, और जो समुद्र का पानी है और टॉप लेयर है वो स्क्वीज होकर सॉलिड रॉक बन जाती है, जिनको कि सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम लेयर ऑफ सैंड इन डेजर्ट या सी बीचेस पर।
तो नेचुरली वो सीमेंटेड हो जाती है एक दूसरे के साथ। लाइमस्टोन एक बायोजेनिक रॉक है जो कि लिविंग मटेरियल से एक बार बन जाती है, और शेली लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ ब्रोकन सी शेल। शेल एक कंप्रेस्ड मड सिल्ट और क्ले से बनता है। ज्यादा प्रेशर की वजह से शेल रॉक जो होता है वो पैरेलल लेयर है which readily split into pieces. Chalk is made up of million of tiny calcium carbonate के skeleton से बना होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो रॉक में चेंज हो जाती हैं। हीट और प्रेशर जो पृथ्वी के अंदर होता है उसकी वजह से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं। मेटामॉर्फिसिस मीन्स चेंज। तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेंज रॉक है वो अलग होती है पेरेंट रॉक से, क्योंकि मिनरल जो है उस रॉक के अंदर वो अलग होते हैं। शेल और मार्बल जो होते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। जेनिस और कोल मेटामॉर्फिक के ही एग्जाम्पल है। स्लेट डार्क ग्रे कलर की होती है, शाइनी कलर की होती है एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ शेल से बनी होती है। मार्बल एक थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक है और एंड इज फॉर्म्ड व्हेन हीट इज अप्लाइड ऑन लाइमस्टोन, और ये स्मूथ रॉक होती है और अट्रैक्टिव बिल्डिंग और स्कल्पटिंग मटेरियल के लिए ये यूज की जाती है। जेनिस एक प्रोनाउंस्ड नाइस इज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक। ये ऐसी रॉक है जो कि एक कोरस टेक्सचर के साथ आती है एंड हैज पैरेलल लाइट एंड डार्क स्ट्रीक एंड बैंड ऑफ मिनरल नेक्स्ट टू ईच अदर। कोल एक रॉक है जो कि मेटामॉर्फोसिस से बनी होती है, जो रिमेन प्लांट रह जाते हैं अर्थ के नीचे, वो हीट और प्रेशर से, वो मॉइस्चर से, गैस से या दूसरे मैटर से प्लांट के जो रिमेन्स रह जाते हैं वो कार्बन अलग अलग अमाउंट में वो डिपोजिट होते जाते हैं और बहुत साल बाद वो कोल बन जाता है। कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन पावर हाउस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड इन मैनी रिफाइनरीज में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले से हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कि कोल तार, कोल गैस, अमोनिया, कोक। मिनरल्स बच्चों, मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रॉक। जितनी भी रॉक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक, सब मिनरल से बनी होती है। मिनरल एक केमिकल कंपाउंड होता है जो नेचुरली होता है। Each different mineral is made up of crystal of a particular chemical. मिनरल्स जो होते हैं वो उनकी हार्डनेस, कलर या वो किस तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, कितने किस तरह से ब्रेक होते हैं, उनकी डेंसिटी क्या है, उसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं। तो मिनरल्स मेकिंग अप इग्नियस रॉक जो होते हैं, इग्नियस वो क्वार्ट्ज, प्लेगियस एंड ओल्विन ये बनाते हैं। ऑगिटी इज फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक। डोलोमाइट मेक्स अप लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक। क्वार्ट्ज इज वेरी कॉमन मिनरल। तो अब हम पढ़ेंगे हाउ मिनरल्स आर फॉर्म। मिनरल कैसे बनते हैं। तो जितने भी मिनरल होते हैं वो गर्म मैग्मा से बनते हैं ओरिजिनली, और जब मैग्मा ठंडा होता है तो जो मैग्मा के क्रिस्टल होते हैं वो दिखाई देते हैं। ये पहले क्रिस्टल होते हैं जो कि मैग्मा में हमें दिखाई देते हैं। मैग्मा कंपोजिशन ऑफ मैग्मा चेंजेस विद डेप्थ। Ores and gemstones. Many useful metal are formed in rock or mixed with loose rock material. कुछ मिक्सचर हैं जो मेटेलिक ओर्स होते हैं। मेटल जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम भी उनसे उनके ओर्स से निकाले जाते हैं। तो गोल्ड जो होता है वो नेटिव मेटल से बनता है। इस तरह से जो ट्रेजर ऑफ डिफरेंट मेटल्स है वो रॉक्स में छिपा हुआ होता है। तो जेमस्टोन इज ए मिनरल जो कि बहुत सुंदर होता है और रेयरली मिलता है। और जेम्स और प्रीशियस स्टोन जैसे डायमंड है, रूबीज है, ये सब रॉक्स में ही पाए जाते हैं और इनसे बहुत सारी ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। पेट्रोलियम is also valuable mineral oil found in the rock underground. Huge petroleum oils are found under the sea. समुद्र के नीचे पाए जाते हैं बड़े बड़े पेट्रोलियम ऑयल। ये माना जाता है कि पेट्रोलियम हजारों साल पहले प्रोड्यूस हुआ था बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट, और जब वो बरीड हुए तो जमीन के नीचे अर्थ की क्रस्ट की बहुत गहराई में, तब ये फॉर्म हुए पेट्रोलियम। थैंक यू।